एनेक्सिमेंडर थेलीस का शागिर्द था। उसकी पैदाइश हुई 610 BC में और वफात हुई 546 BC में। वो भी माइलीटस का रहने वाला था और माइलीजियन स्कूल का वो उस्ताद था, सेकंड ग्रेट मास्टर था। अपने उस्ताद थेलीस की तरह एनेक्सिमेंडर का भी ये ख्याल था कि पूरी कायनात एक ही चीज़ की बनी हुई है, मगर थेलीस से वो इस बात पर इख्तिलाफ करता था कि वो एक चीज़ क्या है जिससे पूरी कायनात बनी हुई है। एनेक्सिमेंडर का ये ख्याल था कि पूरी कायनात पानी से नहीं बनी हुई बल्कि एक और चीज़ से बनी हुई है जिसका उसने नाम दिया एपेरॉन। एपेरॉन क्या है? एक बाउंडलेस इनफिनिट सब्सटेंस है जिस पे कोई हदूद नहीं लगाई जा सकती। एपेरॉन से ही तमाम एलिमेंट्स निकलते हैं, दुनिया, अर्थ, एयर, हवा, फायर, आग, पानी, वाटर, तमाम चीज़ें से। बल्कि ये कि एपेरॉन के नतीजे में दुनिया के अंदर ऑपोजिट्स पैदा हुए। ऑपोजिट्स क्या होते हैं कि अगर एक तरफ रोशनी है तो दूसरी तरफ अंधेरा, अगर एक तरफ मर्द है तो दूसरी तरफ औरत, अगर एक तरफ ज़िंदगी तो दूसरी तरफ मौत, अगर एक तरफ दिन तो दूसरी तरफ रात, अगर एक तरफ काला तो दूसरी तरफ सफ़ेद, अगर एक तरफ रंगीन तो दूसरी तरफ बेरंग। तमाम चीज़ें जो हमें दुनिया के अंदर मिलती हैं अपने ऑपोजिट से ही पैदा होती हैं और अपने ऑपोजिट से ही डिफाइन होती हैं। यानी कि मर्द बनता ही उस वक़्त है जब उसका कोई ऑपोजिट औरत हो। अगर तमाम इंसानियत के अंदर सिर्फ एक ही जिन्स हो तो फिर मर्द और औरत की कोई तफरीक वापस बचेगी। ये जो दुनिया के अंदर मुतज़ाद चीज़ें नज़र आती हैं, दिन और रात, ज़िंदगी और मौत, दाएं और बाएं, हर चीज़ की दो चीज़ें, हर चीज़ के दो उलट, ये जो हमें दो उलट क़ुव्वतें नज़र आती हैं, इस कानून को एनेक्सिमेंडर ने कहा यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, यानी कि मुतज़ाद क़ुव्वतें हमेशा इकट्ठी पैदा होती हैं, यूनिटी में पैदा होती हैं और यूनिटी में पाई जाती हैं। मज़ीद ये कि इन ऑपोजिट्स के दरमियान एक मुसलसल जंग है। ये जो वॉर ऑफ ऑपोजिट्स है, यानी उलट क़ुव्वतों का जो तज़ाद है, ये हर जगह कायनात के अंदर पाया जाता है और इसी के नतीजे में दुनिया के कायनात के असूल व क़वानीन कायम हुए। इस वॉर ऑफ ऑपोजिट्स को या यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स को हम समझते हैं कि एक जदलियाती अमल। जदलियात कहते हैं जब दो चीज़ें जदल में हों, एक दूसरे के साथ टकराव में हों। ये जो जदलियाती अमल, इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा हुआ डायलेक्टिक्स, तब दो चीज़ों का क्लैश। लेक्टिक्स तो वैसे अल्फाज को कहते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स के क्लैश को कहते हैं, मगर डायलेक्टिक्स बुनियादी तौर पे दो चीज़ों के क्लैश को कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इस सोच का जो कि एनेक्सिमेंडर ने दी आज से तकरीबन 2600 साल पहले, इस सोच का इतना गहरा असर है कि आज तक फ़िलासफ़र्स जो हैं वो डायलेक्टिक्स पर डिबेट कर रहे हैं। एनेक्सिमेंडर पहला वो शख्स है कि जिसने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि सूरज जो है एक बहुत बड़ा मास है जो कि दुनिया से इंतहाई दूर है, इतना दूर कि वो छोटा सा नज़र आता है। और मज़ीद ये कि मुख्तलिफ सियारे जो दुनिया के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आते हैं वो मुख्तलिफ रफ्तार से घूम रहे हैं। ये कहा जाता है कि एनेक्सिमेंडर ने दुनिया का पहला नक्शा बनाया। नक्शा दुरुस्त तो नहीं, मगर बहरहाल उस ज़माने की दुनिया में जो कुछ इंसान जानता था कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से उसने नक्शा बना के दिया। एनेक्सिमेंडर ने इंसानी इर्तिका यानी थियरी ऑफ एवोल्यूशन भी प्रेजेंट की। उसका ये ख्याल था कि इंसान की शुरुआत मिट्टी और पानी के मिलाप से हुई, जबकि वो मछलियों के अंदर मौजूद था। मछलियों के अंदर से जब वो आहिस्ता 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 बालिग हुआ तो मछली जैसा इंसान मछली के अंदर से निकल आया और मज़ीद बालिग होते होते वो आज के इंसानों के अंदर तब्दील हो गया। ग्रीक्स ये लिखते हैं कि एनेक्सिमेंडर पाइथागोरस का उस्ताद था। शायद ये सच हो, शायद सच ना हो। बहरहाल एनेक्सिमेंडर का जो असर है वो पूरी इंसान की तारीख़ पर इस हवाले से ज़रूर हुआ कि जो उसने थियरी दी यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, वो जदलियाती सोच यानी डायलेक्टिकल थिंकिंग की बुनियाद बनी। आगे हम चलते हैं तीसरे बड़े उस्ताद पर जो कि माइलीजियन स्कूल का उस्ताद था, यानी कि एनेक्सिमेनीज।